गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। इसके साथ ही हमने देखा था कि प्रोफेज फर्स्ट में जो सब डिवाइड हो रहा था, प्रोफेज फर्स्ट जो स्टेज है उसमें फिर से 5 स्टेजेस थे। उसमें हमने कहा था कि लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन और डिप्लोटीन, इसके बाद डायकाइनेसिस। तो इन स्टेजेस को आपको ठीक से याद रखना है सीक्वेंशियली। अब हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से लिप्टोटीन में कंडेंसेशन हो रहा था क्रोमोसोम्स का, और वो विजिबल, धीरे धीरे विजिबल होना स्टार्ट कर रहे थे। साथ ही साथ हमने देखा कि जाइगोटीन में क्रोमोसोम्स जो कंडेंस्ड हुए हैं उनका पेयरिंग होना भी स्टार्ट हो चुका है। तो पेयर्ड क्रोमोसोम्स को हमने कहा था कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स उसे हम कह रहे थे। फिर अब हम आज बात करेंगे जो थर्ड स्टेज है उसके अंदर, वो वाली पैचिटीन की। ठीक है, पैचिटीन। तो पैचिटीन में सबसे पहले जो हमने कहा था कि बायवैलेंट क्रोमोसोम्स थे, यानी कि हम इस तरह से जो एक पेयर्ड क्रोमोसोम, तो अब हम इसे बायवैलेंट क्रोमोसोम कह सकते हैं। तो ऐसे कितने सारे, बहुत सारे पेयर्ड हो चुके थे वहाँ पर जाइगोटीन में। अब डिपेंड करता है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसके कितने पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अभी तो ये बायवैलेंट है। तो फर्स्ट चेंज इसमें क्या होगा, बायवैलेंट क्रोमोसोम्स आर अपीयर इन टेट्रैड। ओके, हम ये कहेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे, बायवैलेंट chromosomes are appear in a appears in a tetrad। ओके, अब टेट्रैड्स में दिखाना है हमें। अब टेट्रैड का स्ट्रक्चर, अब पैचिटीन में क्या होगा कि ये कोई सेल है। ओके, सेल है। सेल के अंदर मान लीजिए ये कोई बायवैलेंट क्रोमोसोम वाला पेयर है, इस तरह से कोई बायवैलेंट है। ओके, साथ ही साथ और एक यहाँ पर क्या होगा, टेट्रैड में कैसे दिखेंगे, यहाँ पर कोई और क्रोमोसोम आएंगे और एक पेयर यानी कि बायवैलेंट आएगा, और वो इसके साथ ही इस तरह से ज्वाइन कर लेगा खुद को। तो हम यहाँ पर इस तरह से दिखाएंगे, इधर एक दिखा देंगे। ओके, इस तरह से। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों हैं। ये वाला जो है एक पहला पेयर है, और ये ब्लैक में दिखाया वाला दूसरा पेयर है। तो हमने देखा कि ये टेट्रैड वाला स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पर ऐसे ही सारे के सारे टेट्रैड्स बन जाएंगे। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक जगह आ चुके हैं। होमोलॉगस यानी ये वाला और ये वाला। अब कैसा है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, दीज आर द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, राइट। क्योंकि वो अलग पेयर वाला है, ये अलग है, ये रेड वाला अलग है। तो यहाँ पर इनका हम क्या इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड कह सकते हैं? ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड उन्हें कहेंगे जो एक ही सेंट्रोमर से अटैच्ड है, काइनेटोकोर से अटैच है। तो वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हम इन दोनों का रिलेशन क्या है, तो ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, ये जो टेट्रैड वाले स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो गए, ये पैचिटीन वाली डायग्राम याद रखना है आपको, इसमें टेट्रैड फॉर्म होते हैं स्ट्रक्चर में। हालांकि यहाँ पर हमने बाकी का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयरिंग हो रहा है उसको नहीं दिखा रहे हैं बार बार। ओके, वो सब चेंजेस जो ये प्रोफेज फर्स्ट एंड हो जाएगी, कंप्लीटली सब के सब डिसअपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टेट्रैड फॉर्म हो रहे हैं, ये याद रखना है। बायवैलेंट क्रोमोसोम्स आर अपीयर्स इन अ टेट्रैड। तो टेट्रैड का मतलब आप समझ रहे हैं कि 2 पेयर्ड क्रोमोसोम एक जगह आने के बाद
यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आप देखिए कितने दिख रहे हैं आपको, 4 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब आप देखिए इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के अंदर, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो है इनके अंदर क्या होगा, ये क्या करेगा, इसका थोड़ा सा, अब ये ब्लैक कलर वाली जो है मैं इधर इसके अंदर ड्रॉ कर रहा हूँ रेड में थोड़ा सा, ठीक है। ये क्यों कर रहा हूँ तो मैं अभी बताऊँगा आपको। और ये रेड वाला जो है, रेड वाला होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है इसके अंदर थोड़ा सा अपना मेकअप जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या किया, ब्लैक वाले ने इसके साथ थोड़ा सा शेयर किया अपना मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, और ये रेड वाले ने भी इसके साथ शेयर किया, यानी यहाँ पर ये दो फ्यूज़ हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इधर भी वही चेंज दिखेगा हमें, यहाँ पर हम दिखा देंगे, यहाँ पर कोई ब्लैक वाला है, ठीक है, रेड वाला, और यहाँ पर भी दिखा सकते हैं हम ब्लैक वाला इधर, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से यहाँ इन दोनों के अंदर भी एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, तो इसे भी हम दिखा देंगे और इसे भी दिखा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रेड वाले ये भी लेंगे, इसका ये भी लेंगे। तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर हो रहा है, तो क्या वो सिस्टर क्रोमैटिड के साथ हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड ये दोनों हैं। तो रेड वाले कभी चेंज हुए हमने दिखाया, यहाँ पर नहीं दिखाया। किसके अंदर चेंज हुआ, ये ब्लैक कलर वाला जो है पेयर, या ये इनके साथ, यानी कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के साथ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ हो रहा है क्या, जेनेटिक चेंज, जेनेटिक एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल। सो दिस इज द important, very important thing of meiosis. Due to this process is called as, this is the exchange of genetic material is called as, यहाँ पर क्या है, क्रॉसिंग ओवर, ओके, इसे हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर किसके साथ होगी, तो नॉन सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के साथ। आपको ये बात याद रखना है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ नहीं हो रही है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के साथ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, और उस एक्सचेंज को हम कह रहे हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, इन दिस स्टेज exchange of genetic material between नॉन सिस्टर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप ठीक से पढ़ना है, नॉन सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ओके, between non-sister homologous chromosomes is occur। यहाँ पर क्या ऑकर हो रहा है, यहाँ पर ऑकरिंग द जेनेटिक एक्सचेंज, जेनेटिक मेकअप को एक्सचेंज किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा जेनेटिक मटेरियल चेंज हो रहा है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, दिस इज called as क्रॉसिंग ओवर, ओके। आप इसको ठीक से याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज ऑकर, और कहा जा सकता है कि कहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा। तो आपको पैचिटिन को याद रखना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो टेट्रायड वाले फॉर्म्स है क्रोमोसोम्स के, इसके अंदर होमोलॉगस लोगों क्रोमोसोम्स ने क्या किया, एक्सचेंज कर लिया अपना जेनेटिक मटेरियल खुद का, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पार्ट्स हमने उस तरह से दिखा दिया। अगर मान लीजिए हमने इन्हें सेपरेट किया,
आगे चलकर हमने इन्हें सेपरेट होते हुए देखेंगे। फिर भी हम यहाँ पर थोड़ी सी एक थिंकिंग करते हैं कि आपको कैसे लगेंगे अगर हम इन्हें सेपरेट करेंगे। मान लीजिए अभी पहले तो हम इनको, हालांकि इनको सेग्रीगेट कर देंगे यहाँ पर, अब इनका रिडक्शन डिवीजन होने वाला है, लेकिन क्या होता है कि इनका होमोलॉगस जो अटैचमेंट है, होमोलॉगस के साथ जो अटैचमेंट है यहाँ इन दोनों के साथ यहाँ, ये ऐसा ही अटैचमेंट रहेगा। हालांकि ये सेग्रीगेट तो हो गए, यहाँ पर हो जाएंगे आगे चलकर, लेकिन ये वैसे ही रहेगा। लेकिन इनका कंप्लीट सेग्रीगेशन कहाँ होगा, तो मियोसिस सेकंड में वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि उनका सेग्रीगेशन होगा। वहाँ पर कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा है, वो ऑलरेडी रिड्यूस हो चुके, वहाँ पर रिडक्शन हो चुका है उनका। बस वहाँ पर उन्हें एक हैप्लॉइड वाले क्रोमोसोम्स थे, उनको अटैचमेंट जो थी उनसे अलग करना है, बस सेग्रीगेट करना है इक्वली। यानी कि मान लीजिए हैप्लॉइड कंटेंट है, अगर 23 पेयर वाले क्रोमोसोम है, अगर हैप्लॉइड में हम कन्वर्ट कर दें उन्हें, तो हमारे पास 13 वाले 12 यहाँ पर 46 वाले जो अगर क्रोमोसोम्स हो गए टोटल नंबर, तो हम उसे 23 में डिवाइड कर देंगे। तो 23 का मतलब है एक हैप्लॉइड सेल। तो इस तरह का एक जो क्रोमोसोम होगा, ऐसे 23 ह्यूमन के अंदर एक हैप्लॉइड सेल के अंदर पाए जाएंगे, तो उसे कहेंगे हम हैप्लॉइड सेल। तो पैचिटिन आपको समझ में आ गया। यहाँ पर क्या होगा, पहले तो बायोवैलेंट जो है टेट्राएड में दिखना स्टार्ट कर देंगे। फिर से क्या होगा, इन दिस स्टेज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल विथ और बिटवीन नॉन सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के साथ, नॉन सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के साथ एक्सचेंज करेंगे, और दिस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे पैचिटिन की। और ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कब होगा, तो एट द एंड ऑफ पैचिटिन। ठीक है, अब बात करते हैं डिप्लोटीन की। डिप्लोटीन, ओके, जो 4th स्टेज है। अब डिप्लोटीन में क्या होगा, हमने कहा था कि सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि सिनेप्सिस हो रही थी वहाँ पर, पेयर्स इस तरह से पेयर हो रहे थे, तो उसका डिसोसिएशन होगा, डिसोल्यूशन होगा। उससे क्या होगा कि वो डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि वो सेपरेट होने के लिए स्टार्ट हो रहे, मतलब अलग होना चाहते हैं उनको। डिसोल्यूशन मीन्स उनको वो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो बना था उसको, पेयरिंग वाला जो था, उसे सेपरेट करना यहाँ पर स्टार्ट होगा। तो हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और कुछ नहीं, सिनेप्सिस वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो सिनेप्सिस होते हैं, सिनेप्सिस का मतलब हम पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, वो कहाँ, जाइगोटीन में हमने देखा था। तो वहाँ पर जो सिनेप्सिस हुई थी, उसी ऑल ओवर उस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो इसका जो है डिसोल्यूशन होना यानी डिसोसिएशन होना, तो ये वाला जो होगा यहाँ पर होने वाला है, लीड्स टू, तो इसकी वजह से क्या होगा, लीड्स टू सेपरेशन ऑफ बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स। बाइवैलेंट पेयर जो है वो अभी यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। बाइवैलेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम, बाइवैलेंट होमोलॉगस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ये जो थे ये ब्लैक वाले सेग्रीगेट हो जाएंगे, वहाँ पे सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो यहाँ पर टूट रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पर सेग्रीगेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, एक्सेप्ट, हम इसके आगे ही लिखेंगे, मैं रेड कलर से लिखूंगा ताकि आपको याद रहे, एक्सेप्ट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद हमने लिया है क्रोमोसोम्स
बायवैलेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे सेपरेट, यानी ये ब्लैक कलर वाले सेपरेट होंगे। सेपरेट कब होंगे? बस यहाँ से इनका जो सेंट्रोमर इनके साथ अटैच था वो सेपरेट होगा। हमने बाद में बात की कि एक्सेप्ट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, एक्सेप्ट यानी इसको छोड़कर बाकी का सारा अटैचमेंट जो था, जो टेट्राड बना था, वो सेग्रीगेट होने वाला है, सेपरेट होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ठीक से समझना है। हम क्या करेंगे, वो जो कॉम्प्लेक्स था रेड वाला पहले हम यहाँ पर अटैच करेंगे। हम इस तरह से लेंगे ताकि आप समझ सके ठीक से। ये वाला एक बायवैलेंट है, ठीक है, वहाँ से हम इधर लाए हैं। आप याद रखना है इनको हम सेपरेट, ताकि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये आपकी समझ में आए, इसीलिए मैं इन्हें बाहर ला रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा वाला जो पेयर है हम इसे यहाँ ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये एक बायवैलेंट, हमने देखा कि ये बायवैलेंट सेपरेट तो हो रहे हैं, लेकिन हमने एक्सेप्ट कहा, तो ये कहाँ पर होगा? तो हम क्या करेंगे, अभी इनकी अटैचमेंट यहीं पर बनाए रखेंगे। वो कैसे? थोड़ा सा नज़दीक लेंगे, हम इन्हें यहीं पर लेंगे। ओके, ठीक है, इस तरह से। फिर बाद में हम यहाँ से इसका वाला जो दूसरा क्रोमोसोम है, ये इधर से यहाँ से यहाँ लाएंगे। ओके, बाहर की ओर ये रहा इस तरह से। आप समझ रहे हैं स्ट्रक्चर को? इस तरह से ये बाहर जा रहा है, यहाँ से ये इधर की ओर यहाँ आया है। ठीक है, तो ये रहा। हमने यहाँ क्या दिखाया है, बस यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला है इसके साथ थोड़ा सा रेड होगा। ये अटैचमेंट थी हो कहाँ पर? क्रॉसिंग ओवर वाला पार्ट जो है सेग्रीगेट नहीं हुआ है यहाँ पर ब्लैक में। हम फिर से तो ये ब्लैक वाले के पास क्या, फिर से यहाँ पर हम रेड दिखा देंगे अटैचमेंट में। ठीक है, और वो जो रेड वाले क्रोमोसोम्स हैं हम उनमें ब्लैक दिखा देंगे इस तरह से। 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पर भी हम थोड़ा सा ब्लैक वाला पार्ट दिखाएंगे। यो ब्लैक अटैच है, तो यहाँ पर हम फिर से रेड वाला पार्ट दिखा देंगे। यहाँ पर भी हम इसे रेड वाला दिखाएंगे, अटैचमेंट है, एक्सचेंज हुआ वाला पार्ट। याद रखना है हमने एक्सेप्ट क्रॉसिंग ओवर को सेपरेट नहीं किया है। अभी हमने कहा है कि यहाँ पर हालांकि बायवैलेंट सेग्रीगेट हो रहे, सेपरेट तो हुए। बायवैलेंट कहाँ सेपरेट हुए? ये देखिए, ये वाला एक बायवैलेंट है और ये ब्लैक वाला एक बायवैलेंट है। हमने वहाँ पर कैसे दिखाया था? एक ही जगह पर दिखाया था। यहाँ देखिए, इसे हम अटैच किया था, टेट्राड बना दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये लोग हालांकि सेपरेट तो हो चुके हैं। इधर का ये सेग्रीगेशन है, इधर का ये सेपरेट क्रोमोसोम बायवैलेंट है, लेकिन इनका जो अटैचमेंट यानी कि ये जो क्रॉसिंग ओवर वाला जो पार्ट है, क्रॉसिंग ओवर वाला जो पार्ट है, साइट है, जगह है, ये जो है अभी तक सेपरेट नहीं हुई। क्रॉसिंग ओवर couldn't separated, okay, till हम ऐसे कह सकते हैं could not separated
टिल मतलब अब तक तो अभी सेग्रीगेट नहीं हुए हैं यहाँ पर कौन, ये जो क्रॉसिंग ओवर हुए वाला पार्ट, यानी कि एक्सचेंज जो जेनेटिक मटेरियल हमने कहा था कि यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है, ये पैर वाले जो कॉम्प्लेक्स होता है उसे हम जो सिनेप्सिस हुई है उसे कहेंगे। तो लीड्स टू क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स, बाइवैलेंट होमोलॉगस का इनका और इनका सेग्रीगेशन हुआ। लेकिन हमने दिखाया जैसे कहा है कि साइट यानी जगह कौन सी जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो अभी तक सेग्रीगेट नहीं हुई, सेपरेट नहीं हो पाई है। ठीक है, तो ये होता है डिप्लोटीन में। नाउ लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इज फिफ्थ स्टेज डायकाइनेसिस। ओके, हालांकि हमारे किताब में डायरेक्टली मियोसिस फर्स्ट का डिस्क्रिप्शन दिया है, थोड़ा सा उसमें कहा गया है कि वहाँ पर रिडक्शन डिवीजन होगा, फिर से मियोसिस सेकंड होगा जो कि एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह ऑपरेट होगी, बस इस तरह से कहा है। फिर डायग्रामेटिकली दिखा दिया गया है आपको, ये सब स्टेजेस जो है वहाँ पर शायद नहीं बताए होंगे किताब में, लेकिन हमें मियोसिस पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि अगर आपको कुछ पढ़ना है तो उसे अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर आप ये नीट वाले बुक्स में देखोगे अगले साल वाले यानी 11वीं या 12वीं के एग्ज़ाम, एनसीईआरटी के या बोर्ड के एग्ज़ाम, उनके बुक में अगर देखोगे तो आपको ये स्टेजेस दिख जाएंगे। अगर आप अचानक से वहाँ पर जाओगे, कोई आपको सडनली वहाँ भेज दिया 11वीं में 10वीं के बाद, और आपको मियोसिस है, आपको पता ही नहीं है कि प्रोफेज में इतने सारे स्टेजेस होते हैं, तो ऐसा ना हो, इस वजह से हम, हालांकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं जो आपको दूंगा वो आपको आगे बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो डायकाइनेसिस जो है यहाँ की प्रोफेज फर्स्ट वाली लास्ट स्टेज जो फिफ्थ स्टेज है, यहाँ पर क्या होगा, फुल्ली कंडेंसेशन ऑफ, यहाँ पर कहेंगे फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स आर अपीयर्ड, यानी कि यहाँ पर फुल्ली कंडेंस एकदम क्लियर, अब एंड है प्रोफेज फर्स्ट वाला, एक लास्ट वाला स्टेज है। फिर इसके बाद में क्या होगा यहाँ पर, अब क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाएंगे। तो हम कहेंगे इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and nucleolus are completely disappear। ओके, disappears। अब फिर क्या होगा, जो सेंट्रियोल स्प्लिट हुआ था वो क्या करेगा, उसके बीच में फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। डायकाइनेसिस में ये भी चेंज हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा है कि किस तरह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुए। अब क्रोमोसोम्स कहाँ तक आ चुके हैं, किस स्टेज पर है, तो इस स्टेज पर है। आपको याद रखना है, यहाँ डायकाइनेसिस में जो क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस्ड है, विजिबल है, तो वो कौन से होंगे, तो ये वाले होंगे। यहाँ पर किस तरह के क्रोमोसोम्स है, हमारी किताब में वो जो डायग्राम दिखाई है प्रोफेज फर्स्ट के 5 स्टेजेस वाली भी डायग्राम है वहाँ पर। उसके बाद में मेटाफेज की फर्स्ट वाली जो है उसे देखना आप, तो वहाँ पर आपको इस तरह के क्रोमोसोम्स दिखेंगे। वहाँ पर बाइवैलेंट तो सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन उनका अटैचमेंट कहाँ है, वो क्रॉसिंग ओवर के साथ अभी भी अटैच्ड है, यानी क्रॉसिंग ओवर जिस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के साथ किया था वहाँ पर अटैचमेंट था। तो मेटाफेज में क्या करेंगे, ये जो है सारे के सारे अब सिमिलर लाइक माइटोसिस वाले मेटाफेज की तरह,
वहाँ पर फिर इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाएंगे। फिर क्या होगा, ये जो स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ था इसको अटैच होके इक्वेटोरियल प्लेन में आएंगे। फिर उनका जब एनाफेज आएगा वहाँ पर उनका फिर से ये क्या होगा, यहाँ पर सेग्रीगेशन होगा। किनका, ये इनका जो क्या कहेंगे उसे हम, सेंट्रोमर है वो स्प्लिट होके उनका सेग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होते समय हमें देखने को मिलेगा कि अभी जो है यहाँ पर क्रोमोसोम्स जो है, हालांकि यहाँ अटैचमेंट यहाँ की जो है वहाँ पर हमें सेपरेट होते हुए नज़र आ सकती है। ठीक है, तो हम वो क्या होगा वो अगले नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब डाइकाइनेसिस के बाद जो स्टेज आने वाली है मियोसिस फर्स्ट की मेन सेकंड स्टेज जो होगी वो है मेटाफेज फर्स्ट। ठीक से आप डायग्राम्स जैसा मैंने समझाया है, आप ठीक से आपको फिर से इसको रिपीट पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। हम जब भी रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे, तो हमें मियोसिस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बाकी का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक।